हकीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम और आप खुशकिस्मत हैं कि हम सब के मौसिन, मुरब्बी और फैज़बार हुज़ूर मुफ्ती आज़म राजस्थान अलैहि रहमा के उर्से पाक में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ से हमें कीमती बातें सुनने को भी मिलेंगी, उसी तरह से जिस तरह से उनके आस्ताना करम से हम पर निगाह इनायत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले ईमान को एक उमूमी जिम्मेदारी दी है कि वो खुद सुन्नत रसूल और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नतों को और उनके तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बनाएं। अहले ईमान की हमेशा से ये पहचान रही है, जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत है उसके अंदर इत्तिबाई सुन्नत का जज्बा उसी कदर फरावा पाया जाएगा। हज़रत मुफ्ती आज़म राजस्थान अलैहि रहमा को जब हम इत्तिबाए रसूल के ताल्लुक़ से तोलने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हज़रत मुफ्ती आज़म राजस्थान अलैहि रहमा की जो आदतें थीं वो आदतें कई बार सुन्नतों की अक्कासी करती थी। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज का एक अहम तरीन हिस्सा, जिसका बराह रास्त क़यादत से बड़ा अहम ताल्लुक होता है, मुफ्ती आज़म राजस्थान हम सब के कायदे आज़म भी रहे हैं। बेशक तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नत, जिसका क़यादत से बड़ा गहरा रिश्ता है, वो ये है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हस्बे मरातिब खूब नवाजा। हर सहाबी का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग मकाम मुतय्यन फरमाया। सहाबा की कैटेगरीज को हम जानते हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अलग अलग सहाबा को अलग अलग अलकाब अता फरमाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर वक्त सहाबाए किराम के लिए कुछ खास जुमले इरशाद फरमाए और कभी कभार तो इतने बड़े जुमले इरशाद फरमाए कि उन जुमलों को पढ़ने के बाद में आंखें अश्कबार हो जाती हैं। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खुश होकर इरशाद फरमाने लगे, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी अगर अपने किसी सहाबी से ये बात कह दें तो ये बात बहुत बड़ी होती है। अबू बकर के जो मरातिब हैं वो बयान फरमाए, हज़रत फारूक आज़म की शान बयान फरमाई, हज़रत उस्मान गनी के मर्तबे, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को अमीनुल उम्मा फरमाते हैं। जिसका जो मर्तबा था हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मर्तबों से नवाजा। हुजूर के जुमले इतने सटीक हुए हैं कि बाद की दुनिया में वो अलकाब साबित हुए हैं सहाबाए किराम के लिए। हजरत मुफ्ती आज़म राजस्थान की भी एक आम आदत थी कि वो जहां जाते और दीन का काम करने वाला कोई नजर आता तो उसे नवाजते, किसी को लक़ब देते। हम सब के कायद हजरत मौलाना हनीफ साहब किबला यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हजरत मुफ्ती आज़म राजस्थान ने उन्हें गुले इमाम अहमद रजा का लक़ब दिया। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आम तौर पर ऐसा होता है कि हल्का इरादत से अलकाब आते हैं। मुफ्ती आज़म राजस्थान वो थे जो राजस्थान के सबसे बड़े थे, सबको नवाजने वाले थे, तमाम उलमा के सरपरस्त थे। बड़ा अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, सुन्नत रसूल की पैरवी है। और आज के दौर में हमारे बड़ों को इन चीज़ों का बहुत पाबंद होने की ज़रूरत है। सच्ची बात यह है कि हम बातें बहुत कुछ कर लें, लेकिन इस वक्त सुन्नियत, और सुन्नियत ही नहीं बल्कि भारत के सरजमीन पर इस्लाम की जो पजमुर्दगी के दिन हैं, उन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस्लाम की पुख्तगी के लिए जहनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर और मुदब्बिराना तौर पर जो काम कर सकते हैं, दर्दमंदी के साथ वो काम करें। सुन्नत रिसालत की भी अदायगी होगी और यह असर हाजिर की हमारी अहम तरीन जिम्मेदारियों में से भी है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर अपने सहाबा के साथ जो सलूक किया, वो सलूक हमें याद करने की जरूरत है। हजरत मुफ्ती आज़म राजस्थान को हमने देखा कि एक जगह अजमेर शरीफ में आप हाजिर थे, एक इमाम साहब को आपको नवाजना था। उस वक्त आपके पास कुछ नहीं था,
तो आपने उन्हें अपनी चादर ओढ़ाई और उसके बाद में कहते हैं कि इमाम साहब मैं अपनी तरफ से आपको बहार शरीयत गिफ्ट करता हूं, आप अपना एड्रेस मुझे लिखवा देना, मैं हाजी मोइन साहब से कह दूंगा, वो फारूकिया से बहार शरीयत आपके लिए रवाना कर देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना कोई लाग लपेट, ना कोई लालच, ना पहले से कोई वाकफियत। मुफ्ती आजम राजस्थान के लिए नवाजिश का जरिया इतना काफी हुआ करता था कि कोई दीन का काम कर रहा है। आज भी हमारे जमाने का बहुत अहम तरीन तकाजा है कि हम बहुत सारे खानों से बाहर निकल करके सुन्नियत के लिए जो नाजुक घड़ी है, बल्कि इस्लाम के लिए जो नाजुक घड़ी है, इस नाजुक घड़ी में हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान की इस अमली जिंदगी को अपने लिए आइडियल बनाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि बहुत कुछ नसीहतें आज भी ये कब्र हमें दे रही है। ऐसा नहीं है, इस्लाम का एतकाद भी यही है कि हमारे यहाँ कई बार हमारे असहाबे कुबूर भी उतने ही फैज़बार होते हैं जितना हमारे जिंदे फैज़बार होते हैं। हमारे असलाफ किराम ने इन बातों की निशानदही फरमाई है कि हमारे यहाँ दूर और नजदीक से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने वज़ाहत फरमाई है कि हमारे यहाँ इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मुर्शिद जिंदा है या कब्र में आराम फरमाए। हमारे मुर्शिद हमेशा जिंदा ही रहते हैं, फर्क ये होता है कि कभी कब्र के ऊपर रहते हैं और कभी कब्र के अंदर रहते हैं। आज भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस मिशन को इस तरह से भी जिंदा करने की कोशिश करें जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अटूट अपनी आदत के अहम तरीन हिस्से के तौर पर अपना लिया था। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सब कुशादा ज़र्फ़ियाँ अता फरमाए, वसअत क़ल्बी अता फरमाए, मुदब्बिराना ज़हन अता फरमाए, और इस वक्त बतौर ख़ास हमें दर्दमंदाना मिजाज अता फरमाए। और हज़रत मुफ्ती आज़म राजस्थान जिस तरह से अपनी हयात में हमारी रहनुमाई फरमाया करते थे, हम उनकी बारगाह से रूहानी तौर पर ये गुजारिश करेंगे कि ये नाजुक घड़ी है, इसमें भी हमें आपकी दस्तगिरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बुजुर्गों ने ना हमें पहले महरूम रखा है ना आइंदा महरूम रखेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।